हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हील्स। सबसे पहले गाइस सभी लोगों को हरतालिका तीज की जो चली गई उसके बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बड़ा व्रत होता है, मैं भी करती हूँ। बहुत साल हो गए मुझे, जब मैं 7th क्लास में थी तब से मैं कर रही हूँ ये व्रत। और गणेश चतुर्थी है कल, मीन्स आज ही। तो आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरिया। जी हाँ, गणेश जी जैसे आएंगे वैसे सारी लाइफ की मुश्किलें कम तो होनी है। घर में आएंगे, पधारेंगे गणेश जी, ढेर सारी खुशियाँ लाएंगे, सारी निगेटिविटी को एंड करेंगे। आप सबकी लाइफ ऐसे ही ब्लेसिंग के साथ रहें, यही कामना करती हूँ। गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, फाइनल आउटकम। और सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। वैसे आज मेरा मन था कि आपके पर्सन की ना डीप इंटरनल थॉट आपके लिए क्या है मैं देखो, बट इस टॉपिक के ऊपर ना मैं कल रीडिंग निकालूंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत देर हो गई रीडिंग निकालते। तो सबसे पहले आपका फेवरेट टॉपिक आज ले लेते हैं। कल थोड़ा देखेंगे इनर थॉट आपके पर्सन के क्या है, आपको लेकर क्या सोचते हैं, इंटेंशन क्या है। अच्छी भी हो सकती, गलत भी हो सकती। तो आज थोड़ा अच्छा मूड था, तो देखते क्या चल रहा है इनके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। इससे स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, कॉल करते हैं आर्कएंजल रफाइल को। सबसे पहले गाइस रीडिंग और साइंस के लिए है, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। और ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, तो ये आपसे रेजोनेट हो जाएंगे। और किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर ना आपको लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए और थोड़ी बहुत हमारी जानकारी के लिए, आपको नॉलेज के लिए आपको रीडिंग देखनी चाहिए। किसी ने मुझे ब्रेसलेट के बारे में पूछा था। ये अलग अलग पर्सन अलग अलग चीज़ों के लिए ब्रेसलेट है। जैसे एमेथिस्ट मैंने बोला था, ये इंट्यूशन के लिए है। लैपिसलॉजी, दिस इज़ अ लैपिसलॉजी, ये कम्युनिकेशन के लिए होता है। क्लियर कॉस, ये प्रोटेक्शन के लिए, मेंटल पीस, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सभी पर्पस के लिए होता है। इसको किंग ऑफ द क्रिस्टल्स बोलते हैं। जिस भी क्रिस्टल के साथ इसको जोड़ लो उसको एनर्जी एम्पलीफाई हो जाती है। ये अगेन कम्युनिकेशन के लिए होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इंट्यूशन, ब्लू, ये जो है तो ब्लू एप्टेटाइट है ये। तो ये लैपिसलॉजी है, ब्लू एक्वामैरिन है, ये लैपिसलॉजी है, ब्लू एप्टेटाइट है। ये कम्युनिकेशन, इंट्यूशन, क्लैरिटी सभी के लिए होती है ये चीज़ है। ये पायराइट है, ये मनी के लिए होता है। पायराइट विद ऑल क्रिस्टल, तो ये मनी के लिए, मनी अबेंडेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, मल्टीपर्पज़ होते हैं। ये भी रेड जैस्पर रूट चक्र बैलेंसिंग के लिए। ये जो होता है मैंने पहना है, ये रोज कॉस क्रिस्टल है। तो रिलेशनशिप के लिए होता है रोज कॉस क्रिस्टल विद ब्लू एक्वामैरिन। मैंने किया है कि रिलेशनशिप में क्लैरिटी रहे, सामने वालों की क्या इंटेंशन समझ में आ जाए, सारे पर्पज़ के लिए होता है। ये भी मल्टीपर्पज़ है। ये ग्रीन एवेंचुरीज है विथ ब्लैक टर्बनाइन, प्रोटेक्शन एंड रिलेशनशिप और चक्र ओपनिंग के लिए। अगेन ये रोज कॉर्स सिस्टर, क्योंकि मुझे रोज कॉर्स बहुत पसंद है तो मैं रोज कॉर्स के बहुत पहनती हूँ। और ये मल्टीपर्पज़ के लिए, इसमें टाइगर आए है, यहाँ पे ग्रीन जेड है, पर अगेन क्लियर कॉस्ट, पायराइट, सभी ब्लू एमेथिस्ट सभी का कॉम्बो है जो मनी पर्पज़ के लिए। ये अगेन सिट्रिन है, एमेथिस्ट है, ये भी मनी पर्पज़ के लिए होता है। मनी अबेंडेंस, मनी पर्पज़, कोई इविल आई लगती है इसके लिए होते हैं। तो ये सारे क्रिस्टल्स मेरे पास भी आपको मिल जाएंगे। मेरे की से एनर्जाइज करके देती हूँ क्रिस्टल्स को, आपके ऊपर डिपेंड है। अलग अलग एनर्जी से मैं क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करके देती हूँ। आपको अगर बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने व्हाट्सअप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो पर भी मैंने लिखा होता है, तो आप मुझे इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग के ऊपर। कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। जी आर्कएंजल माइकल, जी आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। डेविल,
4 ऑफ सोर्स, हेल्थ इश्यू चल रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, कोई स्पेल कर रहा है या तो, जिसकी वजह से आपके पर्सन की हेल्थ आजकल ख़राब हो रही है। फाइनेंस की सिचुएशन तो अच्छी है, स्टेबिलिटी है, फाइनेंस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन। जी हाँ, कोई पर्सन है, लेडी दिख रही है मुझे आपके पर्सन के लाइफ में, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, ग्रीडी है। वे जब पेंटेकल के कार्ड आ रहे, आपके पर्सन बहुत सी पैसा कर रहे क्या, किंग ऑफ हैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपको डिटैच करके रखा है क्या इन्होंने, बात नहीं हो रही है लंबे समय से, आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स से 1 ऑफ कप, आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तंग आ चुके, भाग जाना चाहते वहाँ से। बॉटम ऑफ द डे की यहाँ पे जजमेंट है, जैसे वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, चीज़ें आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें हैं ईश्वर के ऊपर छोड़ दी है, या तो हेल्थ इश्यू चल रहे हैं आपके पर्सन के, और है कोई स्पेल इफेक्ट है आपके पर्सन के ऊपर, या फिर आजकल आपके पर्सन गंदी आदतों के शिकार हो चुके हैं, एडिक्शन जैसे लग गई आपके पर्सन को, कुछ तो गंदी एडिक्शन है जिसकी वजह से आपके पर्सन के हेल्थ के ऊपर असर हो रहा है, या तो ये बात है, या तो हेल्थ के भी इशू दिख रहे हैं, स्ट्रेस है आपके पर्सन के लाइफ में, एंजाइटी है, और है गलत चीज़ें शिकार है, या फिर आपके पर्सन के सराउंडिंग बहुत निगेटिविटी है, निगेटिव लोग हैं, निगेटिव एनर्जी, नार्सिसिस्टिक कार्मिक लोग हैं, या फिर आपके पर्सन किसी स्पेल के इफेक्ट में जिसके कारण आपके पर्सन के हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस मीन्स मेंटल स्ट्रेस आपके पर्सन को हो रहा है। फाइनेंशियल के बारे में देखो, अच्छी बात है, 2 लेडी है आपके पर्सन के लाइफ में। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप देख लेना, फीमेल देख रहे हैं आप अपने हिसाब से आप जेंडर को देख लेना, अपोजिट जेंडर को आप कंसिडर कर लेना। अगर मेल है तो उनके लाइफ में 2 फीमेल, फीमेल है तो उनके लाइफ में 2 मेल, ऐसा कुछ आप समझ लेना। तो आपके पर्सन में, मैं फीमेल हूँ तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ गाइस, इनके लाइफ में 2 फीमेल है, एक इनके स्पाउस है, दूसरे आपको डिटैच करके रखा है, और जो स्पाउस है वो काफ़ी ग्रीडी है, स्टेबिलिटी है वहाँ पे, या फिर फाइनेंशियल सपोर्टिव है इनके स्पाउस, और इनको कैसे भी करके अपने लाइफ को जैसे बचा के रखना है, फ्रूटफुल है इनकी लाइफ, क्योंकि इनके स्पाउस से इनको या तो इकोनॉमी का सपोर्ट मिलता है, इसकी वजह से फाइनेंस के मामले में या फिर और मामले में आपके पर्सन के लाइफ स्टेबल है, और आपके पर्सन उसी को बचा के चल रहे हैं। आपके बारे में सोच भी रहे हैं, बट समझ नहीं पा रहे आपके पर्सन कब आपसे आपके पास आया कैसे जाए, आपको रिच आउट कैसे किया जाए, फिर चीज़ें उन्होंने डिवाइन के ऊपर छोड़ दी है। 4 ऑफ सोर्स के एनर्जी बताइए मुझे। 6 ऑफ कप, आपसे आपकी मिलने के बारे में भी एनर्जी है। अगर आपसे लंबे समय से आपके पर्सन डिटैच है तो ये पर्सन यस आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं पर्सन, लाइफ में अप्रोच आपको करना चाहते हैं, या तो आपका सेपरेशन हुआ है या फिर किसी स्पेल की वजह से आप दोनों में आपकी रिलेशनशिप खराब चल रही है। इस वक्त आपके पर्सन इस बारे में भी सोच रहे, शायद इनके बच्चे हैं, अगर इनकी फैमिली है वहाँ पे तो इनके बच्चे किड्स है, और मुझे चिल्ड्रन नज़र आ रहे हैं जिनकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है। अगर देखिए आप मैरिड कपल देख रहे हैं और आपके पर्सन की हेल्थ आजकल ख़राब चल रही है तो किसी ने आपके पर्सन के ऊपर स्पेल किया, ये बात क्लियर कट इंडिकेट हो रही है। फाइनेंस तो अच्छा जा रहा है, फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बट आपके पर्सन के, आपके हस्बैंड के या फिर आपके वाइफ के लाइफ में 2 पर्सन डेफिनेटली, एक आप हो और एक वो है जिनको इन्होंने डिटैच करके रखा है, और ये पर्सन जिनको डिटैच करके रखा है उनसे रीच आउट करने के बारे में सोच रहे, बट उनको कोई वे नहीं मिल रहा है। डेविल की बात बताइए मुझे। दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तब ये बात सेम ही आती है। किसी ने पैसे देकर जैसे स्पेल किया है आपके पर्सन के ऊपर स्टेबिलिटी के लिए। दूसरी बात है कि आपके पर्सन ग्रीडी बहुत है, मनी माइंडेड है आपके पर्सन, और मनी का ही शायद इशू है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको क्या बोलते हैं उसको हाँ, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला, या फिर आपको छोड़ दिया, इन्होंने सब अटैच कर दिया था सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। ग्रीडी तो है आपके पर्सन, काफ़ी ग्रीडी है, पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं। 9 ऑफ पेंटेकल की बात बताइए, या फिर किसी गलत एडिक्शन में आप आजकल आपके पर्सन काफ़ी पैसे उड़ा रहे, शौक भी ऐसे लगे शायद आपके पर्सन को बड़े बड़े लोगों वाले शौक लगे हैं। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहती हूँ।
नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए मुझे। नाइन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ कप, एस ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्स। पैसे थे बहुत, स्टेबिलिटी बहुत है, कुछ स्टार्ट भी मिली, अच्छी मिली है, बट पैसे जाने के रास्ते भी काफ़ी सारे आपके पर्सन के लाइफ में आ चुके हैं। जितना शायद इनकम किया उससे ज़्यादा आपके पर्सन को ऑप्शन के ऊपर खर्च करना पड़ा। इनके लाइफ में क्या ऑप्शन है कि सूरत में आपको अच्छे से पता है। अगर मैरिड है तो इनकी फैमिली, ऑब्वियसली इनकी फैमिली, इनके ऊपर ही सारा खर्चा आपके पर्सन का हो चुका है। मिला इनको एक आना, गई इनके दो आने जैसी चीज़ें आपके पर्सन के हो चुकी है। या फिर आपके पर्सन को ये बात समझ में आ चुकी थी कि किसी ने सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए आपके पर्सन को वक्त वक्त पर बॉन्डिंग बढ़ा ली, रिलेशनशिप रख लिया, और अब जब वहाँ पे रिलेशनशिप में चले गए तो आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही कि यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनको रीच आउट किया गया था, और इन्हीं उन पर्सन के चक्कर में आपके पर्सन ने आपको डिटैच कर दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया। पेनफुल एनर्जी में डेफिनेटली आपके पर्सन जी यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स ये बात बता रही है कि इमोशनल स्ट्रेस काफ़ी हो रहा है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के साथ कुछ धोखा हो चुका है, कुछ बिट्रेल हो चुका है। किसी ने अपने स्टेबिलिटी के लिए आपके पर्सन के साथ खेला है। यहाँ पे बात आ रही जस्टिस की। 7 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय जस्टिस। अगर आपके पर्सन की कहीं और मैरिड है, वहाँ पे रिलेशनशिप इनकी बहुत ख़राब चल रही थी, तो हो सकता है किसी की बात आ रही कि डिवोर्स वाली बात आ रही। बट अगेन बात ऐसी कि पैसे का क्या करें, क्योंकि पैसे कुछ ज़्यादा जाएंगे, तो इस बारे में सोच रहे कि जैसे जैसे बचा बचा के आपके पर्सन एक अच्छी लाइफ सेटअप कर ली थी, तो अपना बचा बचाया घर आपके पर्सन छोड़ना तो नहीं चाहते, इसलिए फिर विचार कर रहे हैं इनके डिवोर्स के डिसीजन के ऊपर। आपके पर्सन डिवोर्स देंगे नहीं, हालांकि तकलीफ बहुत है वहाँ पे, बट फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख के रुक जाते। बच्चे हैं तो उनकी फ्यूचर के बारे में देखकर आपके पर्सन रुक जाते। आपके साथ मेरे रिलेशनशिप में है, और शायद यहाँ पे अगर आप इनके स्पाउस है और आप अपने सेल्फ लव में आ चुके, तो इस बात को लेकर भी आपके पर्सन को आजकल बहुत गम हो रहा है, क्योंकि एक वक्त होता होगा शायद कि आप आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी निर्भर थे, डिपेंड थे, इमोशनली कोई इंडिपेंडेंट थे आप आपके पर्सन के ऊपर। अगर आप सेल्फ लव के एनर्जी में आ गए हैं, आपने कोई काम शुरू कर दिया है, आप अपने ही ऑप्शन में उलझे रहते हो, तो इस बात से भी आपके पर्सन को काफ़ी परेशानी हो रही है। आपके लाइफ में काफ़ी और ऑप्शन है, और इनके ऊपर आजकल आप इनके साथ अगर आप बहुत खुश रहते हैं, मैरिड कपल वालों के लिए बोली, इस बात को लेकर भी आपके पर्सन को तकलीफ हो रही हुई। आपके साथ ये पर्सन अब जैसे कि अगर आप मैरिड हैं तो ये पर्सन मान चुके हैं कि आपके साथ इनका डेस्टिनी कनेक्शन है और इनको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। आपके पर्सन ने अगर आपको काफ़ी स्ट्रेस दिया था पास्ट में, जिसकी वजह से आप कुछ बीमारी के शिकार थे, कुछ स्पेल मुझे लगता है आपके ऊपर भी किया गया होगा, जिसकी वजह से आपकी भी हेल्थ ख़राब हुई होगी। बच्चों के ऊपर आप यहाँ पे लगता है कि अगर आपके किड्स है तो आपके किड्स के ऊपर भी कोई स्पेल चल रहा है, जिसकी वजह से अगर आपके किड्स भी बीमार होते हैं, रेस्टलेस फील होते हैं, कुछ एंजाइटी, आपको पता भी नहीं चलता कि बार बार आपके बच्चे इतने बीमार क्यों गिरते हैं, तो हो सकता है ये भी कोई स्पेल का इफेक्ट है, और कोई जो स्पेल कर रहा है वो पेड स्पेल कर रहा है, जिससे आपकी फैमिली, आपके पर्सन, आपके बच्चे, इनको ये चीज़ लगे दी। जो मुझे चैनल हो रहे हैं मैं वो आपको बोल रही हूँ गाइस, खास करके मैरिड वालों के लिए आज मुझे ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो आपके पर्सन मान चुके, अगर आप मैरिड है तो आपके पर्सन ये मान चुके हैं कि आपके साथ इनको रहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ उनका डेस्टिनी कनेक्शन है। अब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को बचा के रखना चाहते हैं। और अगर ये पर्सन मैरिड है, आप सिंगल है, तो देखिए आपके पर्सन यही बहाना देकर आपसे दूरियां बना रहे कि इनके फैमिली, इनके बच्चे हैं, और इनके फैमिली में, इनके लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए आपसे इन्होंने डिटैच कर दिया है। और अब इनको आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी फैमिली ही, इनके बच्चे हैं, और इनके साथ ही रहना चाहिए। ऐसा एक समझौता करके आपके पर्सन इस वक्त इनके फैमिली के साथ डील कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप। जी देखिए, धीरे धीरे करके आपके पर्सन बॉन्डिंग तो बढ़ा रहे हैं, जहाँ कहीं भी है वहाँ पे बॉन्डिंग बढ़ा रहे। आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो शायद आपने भी आपके पर्सन के अंदर ये बदलाव देखा होगा कि आजकल आपके पर्सन का रवैया आपको लेकर थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है। ये पर्सन आपसे प्यार से पेश आ रहे हैं, ये पर्सन आपको, आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। ये चीज़ें आपके साथ मैरिड है, ये कहीं और मैरिड है तब भी चीज़ें सेम है गाइस। ये पर्सन वहाँ पे धीरे धीरे अपनी बॉन्डिंग बढ़ा रहे हैं, घुल मिल रहे इनके फैमिली में, और तो इनिशिएट अपनी ओर से कर रहे हैं। किंग ऑफ फैंड्स यहाँ पे 2 बार आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ
किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करा पे 2 ऑफ पेंटिकल। हाँ जी, पर 2 सिचुएशन है आपके पर्सन के लाइफ में। एक आप हो और एक इनकी लाइफ है। हो सकता है पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके लाइफ में जो 2 सिचुएशन है जहाँ पे पर्सन जगलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे पर्सन स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। आपके साथ भी इनको रिलेशनशिप रखना है, कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं या फिर कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं अगर आप इनके लाइफ में वो सेकेंड वाली पार्टी है तो। बट आपके पर्सन ने जो कुछ मैनिफेस्ट किया है कि इनकी लाइफ में सिचुएशन जो जगलिंग में चल रहे थे वहाँ पे इनको कोई एक्शन मिले, कोई रास्ता मिले, शायद ये पर्सन आपको आपके पर्सन को मिल चुका है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जी हाँ, ये आप है, डेफिनेटली आप है। आपके पर्सन ने आपसे बात भी कर ली है और शायद ये पर्सन आपको ऑफ़र भी देने वाले, आपको ऑफ़र देने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। डेफिनेटली आपसे मिलने के बारे में पर्सन सोच रहे हैं। एस ऑफ कप, 7 ऑफ कप क्लैरिफाई बाय एस ऑफ कप एंड जजमेंट। यहाँ पे अगेन वही कार्ड आ चुका, जजमेंट वाला कार्ड 2 बार आ चुका है। ये पर्सन इस वक्त आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शन बहुत ज़्यादा, ऑप्शन से रिलेटेड काफ़ी सारा वर्कलोड आपके पर्सन के ऊपर है। और ज़्यादा बर्डन और ज़्यादा वर्कहोलिक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा काम आपके पर्सन कर रहे हैं। बट ऐसे में आपके बारे में भूले नहीं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। लंबे समय से इन्हीं लोगों के कारण, इन्हीं ऑप्शंस के कारण अगर आपके पर्सन ने आपको डिटैच किया था, आपसे बात नहीं हो रही थी, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपसे रीच आउट करने के बारे में सोच रहे। बट इन्होंने अगर आपकी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही कि बहुत ज़्यादा कामों में या फिर आजकल आपको भी टाइम नहीं मिल रहा, ऐसी कोई सिचुएशन आपसे है, तो इस पर्सन ने सोचा है कि चलो एक डिवाइन टाइम पे चीज़ें छोड़ देते। इनिशिएट तो डेफिनेटली करेंगे ये पर्सन्स, मिलेंगे आपसे। कोई टावर मोमेंट चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, वहाँ पे जहाँ कहीं भी गए हैं वहाँ पे टावर मोमेंट चल रहा है। जजमेंट का बात ये भी बोलते हैं कि अगर आपके पर्सन ने आपके होते हुए कोई और नया ऑप्शन इनके लाइफ में लाया होगा, इनसे इनिशिएट किया होगा, तो उनको उसका तुरंत कर्मा मिल चुका है। कोई टावर मोमेंट आपके पर्सन के लाइफ में तुरंत जजमेंट के फेस में इनको मिला है। ये पर्सन जहाँ कहीं भी, जहाँ पे इनका कुछ लॉस हुआ है, सडनली कुछ लॉस हुआ है, वहाँ से निकलने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, क्योंकि इनको कुछ कर्मा आपके पर्सन को मिला है। इसके ठीक नीचे ये एनर्जी आती है 4 ऑफ कप की, और उसके ठीक नीचे एनर्जी आती है यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप, हैंगमैन। जी किस सिचुएशन में आपके पर्सन तो अटके डेफिनेटली है गाइस, लगातार यही डीप डाउन एनर्जी है। टावर मोमेंट के बाद आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि इनको किस बात की सज़ा, किस बात का कर्मा मिला है, क्योंकि कुछ तो खेल खेला है आपके पर्सन ने आपके साथ। ये आपसे दूर चले गए थे, आप मैरिड भी, अनमैरिड भी, एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में हो, एक वक्त पर आपके पर्सन ने सिर्फ खुद के बारे में सोचकर आपके लाइफ से चले गए थे और इन्होंने कभी सोचा नहीं था। बट आपके पर्सन अब जहाँ कहीं भी है वहाँ पे अच्छे दिखने के, अच्छे रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोशिश इनकी कामयाब हो नहीं रही है। कुछ कर्म आपके पर्सन ने फेस किया है, अब आपके पर्सन ने सरेंडर टू डिवाइन कर दिया है। ऐसे में आपके पर्सन को याद आ रही है आपसे रीच आउट करने के बारे में सोच रहे, बट समझ नहीं पा रहे कि ये आपसे रीच आउट करे भी तो कैसे करे। चलिए देखते हैं क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। रीडिंग तो शायद मुझे लगता है बड़ी होगी, बहुत दिनों से मैंने की ना रीडिंग, तो मैसेज भी आ रही है अभी बहुत ज़्यादा। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, डियर आर्कएंजल रफाइल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। फॉर योर फ्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्ट तो जम के करेंगे भैया, आप भी डिसएग्री करेंगे, आपके पर्सन कुछ भी बहाना बनाएंगे आपको, बट वहाँ पे आर्गुमेंट होते हुए दिख रहे आपसे। अवेकनिंग हुई है आपके पर्सन की, अवेकनिंग हुई है, आपके पर्सन ने कुछ रियलाइज़ किया है आपको लेकर, बहुत मेस्मराइज है आपके ब्यूटी से, आप सेल्फ लव में डेफिनेटली आप आए हैं।
हाँ, और जैसे जैसे आप अपने पावर में आ रहे हैं ना, वैसे वैसे आपके पर्सन को शायद बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही, सैडनेस फील कर रहे, ग्रीफ हो रहा है आपके पर्सन को, अबैंडमेंट जैसी चीज़ें आपके पर्सन फील कर रहे हैं। चीज़ें क्या है ना जी, आपके पर्सन आ रहे हैं बट ये ट्रस्ट इशू आपके हैं, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप सेल्फ लव में आ चुके हैं। आपको शायद ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानना है क्या चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, इसलिए आ रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है एक यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, कोई रीडर है, कोई यहाँ पे हीलर है, कोई तो है यहाँ पे। आप अपने पावर में आ चुके हैं, सेल्फ लव में आ चुके हैं, आपकी फेम बढ़ रही है, फेमस हो रहे हो आप। मेरे काफ़ी सारे दर्शक हैं ना, इनको अब शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आपके पर्सन के, जस्ट जानना होता है क्योंकि एक रिलेशनशिप में हम रहे हैं, एक रिलेशनशिप में हमने धोखा खाया है। तो यहाँ पे कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता है कि हमने सेल्फ लव में आ चुके तो हमें कुछ याद ही नहीं आती, लंबे समय तक याद नहीं आती, बट जानने की कोशिश होती है कि आखिर चल क्या रहा है इनके लाइफ में। डेफिनेटली अगर इफ़ यू आर कम्प्लीटली लॉयल टू योर सेल्फ, तो आप ये बात एग्री करेंगे, यस ये होता है। तो यहाँ से तो खुद भगवान भी नहीं बच पाए भाई, तो हम कैसे बचेंगे। तो चीज़ें क्योंकि देखिए, अब माता पार्वती आज जैसे कि तीज थी, माता पार्वती को फिर शिव को पाने के लिए इतनी कड़ी तपस्या करनी पड़ी। तो शिव को इतना टाइम क्यों लगा वापस रिश्ते में आने के लिए? बिकॉज वो अपने फर्स्ट लाइफ के डेथ को से उभर ही नहीं रहे थे, उनको वहाँ पे हील करने के लिए इतने लंबे समय से तपस्या करनी पड़ी। फिर भी माता पार्वती को इतना आसानी से शिवजी नहीं मिले, उनको टाइम लेना ही पड़ा। कुछ मेमोरीज होती है गाइस, और वहाँ से निकलना आसान नहीं होता है। तब तक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखो, तब तक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, तब तक यूनाइट नहीं होती, यूनियन नहीं होता। यहाँ पे स्पिरिचुअल डायमेंशन में यूनियन होने के लिए भी उतनी ही मेहनत लगती है, और मटेरियल लाइफ में भी यूनियन होने के लिए भी उतनी मेहनत लगती है। दोनों ही लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ है तो हाई है, मटेरियल लाइफ है तो लो है। नहीं, मैं तो बोलूँगी ज़्यादा चैलेंजेस मटेरियल लाइफ में होते हैं कि आपको सारा कैरेक्टर रीड करके इनके साथ डील करना होता है। अगर आप स्पिरिचुअल है, आपको सारे बातों का नॉलेज है, तब तो बात और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। जब तक सिर्फ मटेरियल लाइफ की नॉलेज होती है, तब तक हम लोग हमें एक्सक्यूज़ होता है कि हमें कुछ पता नहीं था इसलिए हमने किया। बट पता होने के बाद भी अगर हम ऐसा करते तो वो चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग है, जब ह्यूमन फॉर्मेट में खुद भगवान भी आते हैं तो ये चीज़ें इनसे भी होती है। तो फिर हम और आप तो एक आम आदमी है, आम मानव है। तो यही चीज़ है कि यहाँ में से आप में से काफ़ी सारे लोग वैसे इस रिश्ते में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रखते। आपके कंडीशन के ऊपर अगर ये रिलेशनशिप चलता है देन इट्स ओके, अदरवाइज यू आर रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ओके। बट कोई दिखता है, कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करता है आपके पर्सन से, और किसी का हो भी जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो भी जाएगा, बट समय यहाँ पे लगेगा। आते हैं बट आने के तुरंत बाद आपके पर्सन ने आपको रिच आउट कर दिया और आप चले गए, नहीं, आप नहीं जाने वाले, आप इनसे आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं, आप हर चीज़ का हिसाब मांगने वाले हैं। आपके पर्सन देंगे आपसे, क्योंकि अगर ये आएंगे तो इनको भी शायद एक्सपेक्ट है कि शायद आप इनसे झगड़ा करेंगे, और ये इस तैयारी से आएंगे, एक्शन लेते हुए दिख रहे, क्योंकि आपके पर्सन को काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी है। यहाँ पे हर्मिट के नीचे अगर डेथ में देखो तो ये बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की हुई है, अवेकनिंग जैसी हुई है आपके पर्सन की। कुछ कोल्ड नेचर में अलोन, यहाँ पे आपका नेचर थोड़ा कोल्ड मुझे लगता है, बट कुछ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट या फिर कुछ इनर गाइडेंस आपके पर्सन को डेफिनेटली मिला है। इसीलिए आपके पर्सन एक सॉरी गाइस, किंग ऑफ कप के एनर्जी में आ रहे हैं। चीज़ें हैं थोड़ी लॉस वाली चीज़ें, सैडनेस रहेगा, अबैंडमेंट रहेगा, क्योंकि गिल्ट है, इन्होंने किया था वो बहुत ज़्यादा गलत किया था। लाइफ या फिर रिलेशनशिप इससे ज़्यादा बेहतर और खुश हो सकता था, और अगर किसी गलत डिसीजन के कारण इन्होंने थर्ड पार्टी दोनों में ला ली है, और इस फेज में ला ली जैसे कि मैरिज कर ली, सब कुछ कर लिया है, और यही चीज़ आपके पर्सन के या फिर आपके रिलेशनशिप का गले का फांस बन चुके हैं, जो अब निकलने का नाम नहीं ले रही। कुछ यही सैडनेस, कुछ ऐसा ही गिल्ट मुझे लगता है कि आप दोनों में रहेगा। अगर आप मैरिड हैं और आपके होते हुए आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को लाया है, और वो थर्ड पार्टी काफ़ी टॉक्सिक एंड डेविल एनर्जी वाली थी, और अब यही आपके पर्सन की गले की हड्डी बन चुकी है, जो न तो बाहर जा रही न तो अंदर जा रही, बस यहाँ पे अटक के बैठी है। तो वो चीज़, वो गिल्ट आप दोनों में रहता हुआ मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप हंसता खेलता आगे जाता हुआ दिख रहा है, या फिर आपके पर्सन आती हुई दिख रहे इस रिलेशनशिप में।
सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है मुझे रिलेशनशिप, बट कुछ ट्रस्ट इश्यू के साथ। बाउंड्रीज तो आपके रिलेशनशिप में सराउंडिंग डेफिनेटली, या तो आप दोनों कहीं और मैरिड है, या तो आप दोनों में रिलीजियस डिफरेंट है, या तो इनकी फैमिली नहीं मान रही। पर्सन की एनर्जी भले आपके टूवर्ड चेंज हो गई, बट इनकी फैमिली नहीं मान रही। फैमिली को मनाना काफ़ी आसान तो है चीज़ नहीं। ये बाउंड्रीज मुझे दिख रही, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप दोनों में डेफिनेटली है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जैसे कि अपनी स्ट्रेंथ पूरी स्ट्रेंथ लेके आपके टूवर्ड्स आएंगे। कुछ पास्ट फेल्योर हुए हैं जहाँ से आपके पर्सन कुछ सबक सीख के आ रहे हैं, या फिर आपके पर्सन को सबक सिखाएंगे, क्योंकि पास्ट में आपको रिलेशनशिप में जो फेल्योर झेलना पड़ा था आपके पर्सन की अनचाही एक्शन की वजह से, इसको लेकर भी आपका, क्योंकि आप अपने सराउंडिंग कुछ ये कर रहे हैं, बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, और आपके पर्सन को आप क्लियर कट बोलेंगे ऐसा करेंगे तो आएंगे, तो अदरवाइज रहने दो, ऐसा कुछ आप करेंगे। तो ये चीज़ें मुझे आप दोनों में दिख रही है। आप अपना पंदा तो नहीं छोड़ने वाले, अपना स्टैंड तो आप छोड़ने वाले हैं नहीं। आप खड़े रहेंगे और आपके पर्सन को ये बोलेंगे, शायद आपके पर्सन भी कुछ सबक सीखते हुए आएंगे, और आपके पर्सन को शायद अब लगेगा कि आप इनको कुछ ना कुछ रिस्क उठानी ही पड़ेगी। इस रिलेशनशिप में जाना है तो इनको रिस्क उठानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग किसी की कामयाब हो चुकी है। खुद आप एक हीलर है, आपने हीलिंग करी है, तो ये आपके पर्सन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे दिख रही हूँ। फाइव ऑफ हैंड्स की एनर्जी रहेंगे। हाँ जी, आ रही है, पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं। देखिए, फाइव ऑफ हैंड्स को फाइव ऑफ हैंड्स से क्लैरिफाई कर रहे हैं। किसी को तो फिर भाग जाएंगे, फिर आएंगे। हाँ जी, अगर आपकी शादी हुई आपके पर्सन के साथ, अपनी ये पर्सन आती हुई तो दिख रहे हैं। फैमिली में आएंगे, बच्चों का ख्याल रखेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर आप सिंगल है, आप दोनों सिंगल है, आपके पर्सन मान नहीं रहे थे, क्योंकि आप चाहते थे कि फैमिली से बात हो और आपको शादी की रजामंदी मिले, तो काफ़ी कुछ झगड़े फसाद के बाद मुझे लगता है कि आपके पर्सन शायद इनके फैमिली से आपको मिलवाएंगे, और फैमिली कन्विंस होंगी। कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है यहाँ पे फैमिली में। किंग ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई करा, एस ऑफ हैंड्स। हाँ, डेफिनेटली कोई प्रपोज करने वाला है, एक्शन तो लेंगे ये पर्सन जी। हर में टेंशन, किसी के स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, अवेकनिंग हो चुका है, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। बच्चों को फ्यूचर के लेकर कोई परेशान था, पर्सन एक्शन नहीं ले रहे थे, आ जाएंगे, डोंट वरी। प्यार मिलेगा, अपोलॉजी मिलेंगी, ऑफर मिलेगी, शादी के लिए बात होगी। सैडनेस की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे दोनों, आप भी आपके पर्सन भी। नाइन ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करा, टू ऑफ वैंड। जी हाँ, कुछ एक्शन, कुछ प्लानिंग होते हुए दिख रही है इस रिलेशनशिप में। अगेंस्ट स्टार के ना चाहिए, ट्रस्ट इश्यू के ऊपर बैरियर कुछ था, डिफरेंसेस थे, ये ख़त्म हो जाएंगे। कोई विश कर रहा था, हीलिंग कर रहा था, ख़त्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। स्टार को क्लैरिफाई करें यहाँ पे, सिक्स ऑफ हैंड। यहाँ पे यस गाइस, एक स्टार को लेकर एक मैसेज भी है। जब मैं ट्विन फ्लेम बोलती हूँ, सोलमेट बोलती हूँ, कारमेट बोलती हूँ, मुझे मैसेज आया स्टार सीड्स, एंड देन आई रियलाइज, अरे हाँ, उस स्प्रेड में स्टार की भी काफ़ी एनर्जी आ रही थी। तो ये स्टार सीड्स इज अगेन वन काइंड ऑफ सोल कम्युनिटी, एंड इट्स अ वेरी हाई स्पिरिचुअल सोल कम्युनिटी। आप में से काफ़ी से लोग स्टार भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार हीलिंग कोई कर रहा था, ये सक्सेसफुल हो रहा है। अपना पास सोलमेट कोई अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा था, वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन बहुत ब्यूटीफुल है। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, स्टकनेस एंड हो जाएगी रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ें बांध के रखी थी, यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ, अपोलॉजी के साथ ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में जाएगा। यू डोंट वरी गाइस। नेक्स्ट एक्शन बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का फाइनल आउटकम आपको लेकर। नहीं, नेक्स्ट एक्शन देखना है ना, करंट एनर्जी देखिए। हाँ जी, अभी तो नेक्स्ट एक्शन भी देखना है, फिर फाइनल आउटकम भी देखना है हमको। चलिए देखते हैं। 5 वीक 6 मंथ ऐसा कुछ समय मैंने देखा था। नेक्स्ट एक्शन करंट एनर्जी में एनर्जी आते होते 5 वीक या फिर 6 मंथ का समय आपको लग सकता है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी। किसी के सोलमेट, किसी के ट्विन फ्लेम के आने की एनर्जी यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स।
हार्ट ब्रेक की एनर्जी से कोई निकल जाएगा। टू ऑफ हैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। प्लानिंग तो हो रही है, प्रोग्रेस दिख रही है। आपके पर्सन एक डिसीजन बना लेंगे, किसी को कट करना है इसके बारे में सोच लेंगे, आपसे रीच आउट होंगे। 6 ऑफ कप मिलते हुए दिख रहे हैं। इधर ये पर्सन आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स थ्रू आपको मिलेंगे। सॉरी गाइस, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स थ्रू या तो ये पर्सन आपको मिलेंगे, या आपके सोलमेट है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, या फिर आपके रिलेटिव्स में ही ये पर्सन मिलेंगे डेफिनेटली। यहाँ पे अगेन एस ऑफ पेंटेकल, जिस स्टेबिलिटी के साथ शुरुआत होगी, एफर्ट लेंगे ये पर्सन। 4 ऑफ वैंड्स, शादी होती हुई दिख रही है आपके हैंगमैन एंड किंग ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, चीज़ें हैंगमैन इन रिवर्स है, तो यहाँ पे चीज़ें तो आ जाएंगी। कुछ सिचुएशन हैंग थे, स्टक थे, वहाँ से तो निकलते हुए दिख रहे पर्सन, स्टेबिलिटी के साथ आते हुए दिख रहे आपके पर्सन आपके लाइफ में। प्यार तो मिलने वाला है, ये पर्सन ऑफर करेंगे आपको रिलेशनशिप, प्यार के साथ वो मिलेगा। नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन एक प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, जैसे कि कोई न्यू आइडिया लेके आ रही है ये पर्सन, कुछ नॉलेज आपके पर्सन को मिली है या फिर कोई रास्ता मिला है। आपका कम्युनिकेशन आपके पर्सन से ज़्यादा एक अच्छे से बेहतर होता हुआ दिख रहा है। बॉन्डिंग आपके और आपके पर्सन में बनती हुई दिख रही है। पर्सन समझ जाएंगे डेस्टिनी का खेल है, डेस्टाइन कनेक्शन है, उसको कोई झुठला नहीं सकता, और डेस्टिनी ही आपको मिलाने वाली है। क्योंकि जजमेंट जैसे कार्ड आपके रीडिंग में आ रहे, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे कार्ड आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली हम ये बात इस नतीजे पे तो आते हैं कि ये चीज़ें को डिवाइन हैंडल करे, अच्छा है बुरा है, कोई डिवाइन डिसीजन ले रहे, कोई डिवाइन फैसला करेंगे। एफर्ट तो लेते हुए दिख रही है पर्सन। जिस सन की बात में क्या ही बोलूँ, आपको चॉइस कर लिया इन्होंने, सेकंड वाली पार्टी को ये पर्सन सैक्रिफाइस करेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, कोई हार्ट ब्रेक की एनर्जी से निकल के आया है, किसी का हर चक्र हीलिंग हो चुकी है, आपके पर्सन की भी और आपकी। आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस थे पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, वो हटते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है आपके पर्सन के लाइफ से, बट सावधान, थर्ड पार्टी आप दोनों के ऊपर नज़र तो रखेंगी। स्टेबिलिटी की बात होगी रिलेशनशिप में, फ्रूटफुलनेस आपके पर्सन डेफिनेटली लाएंगे, मिलेंगे, बॉन्डिंग बढ़ेंगे। थर्ड पार्टी तो जाएगी गाइस रिलेशनशिप से। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर रहा है टावर मोमेंट विद द किंग ऑफ कप। देखिए कुछ चीज़ें लॉस में, जो मुझे सबसे पहला मैसेज आया है, और मैंने बोला कि जैसे कि थर्ड पार्टी नज़र रखेंगे, एक लॉस भी हो सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड ये जो लॉस है ये डेस्टाइन है। अगर कोई अपना सबक सीख नहीं रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है, तो वहाँ पे डिवाइन खुद ही टावर मोमेंट देते, ये वाला टावर मोमेंट, या फिर कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस हो सकता है, बैड हैपनिंग लाइफ में हो सकती है, जो सुनिश्चित है, जो ऑलरेडी प्लान्ड है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं सफ़र पे जा रहे, बाहर जा रहे, कोई एक्सीडेंट, या फिर सडनली लॉस हो सकता है, सो बी केयरफुल। हेड ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड, जी हाँ, एक्सीडेंट अगर होता है तो मुझे लगता है कोई हॉस्पिटलाइज होगा, वैसे काफ़ी खर्च होंगे। मैं इनको एक बार फिर से क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज क्लैरिफाई टावर मोमेंट। जी देखिए, डेस्टाइन, ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ करने वाली है गाइस, थर्ड पार्टी करने वाली है। यहाँ पे भी मैंने जब पेज ऑफ सोर्ड थर्ड पार्टी की नज़र है मैंने बोला था, तो थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ करने वाली है। या तो जो थर्ड पार्टी चली गई थी वापस लाइफ में आएंगी, कुछ ऐसे एक एक्शन के साथ, कुछ ऐसे एनर्जी के साथ, जिसके कारण आपका बनता बनता रिश्ता खराब हो जाएगा। आप अगर मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो उन लोगों के लिए बोलूँगी कि बहुत केयरफुल रहिएगा गाइस, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा। इसका थोड़ा हाफ डेक किया था, 8 ऑफ सोर्स हो सकता है, कोई कोर्ट मैटर हो सकता है जिसमें काफ़ी लॉस हो सकता है, या फिर आपके पर्सन को इनकी इच्छा न होने के बावजूद भी आपको छोड़ के, आपके लाइफ से छोड़ कर उनको जाना पड़ सकता है। थर्ड पार्टी कोई एक्सीडेंट प्लान कर रही है, या तो फिजिकली या तो एनर्जेटिकली, मुझे यही मैसेज आ रहा है, जिसके कारण काफ़ी चीज़ें उलट पुलट हो सकती है। जो बहुत अच्छा जा रहा था वो एक ही पल में, एक ही मोमेंट में हो सकता है। मैं कुछ ज़्यादा मैसेज और लूँगी। 4 ऑफ सोर्स को भी क्लेरिफाई कीजिए। ओ गॉड, क्या मैं बोलूँ, 4 ऑफ सोर्स को 4 ऑफ सोर्स से क्लेरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ सोर्स, जी हाँ, चीटिंग होगी गाइस। देखिए गाइस, मैं एक बात बोलूँगी, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं
तो आपके पर्सन ये बोलेंगे कि थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है, बट जबकि थर्ड पार्टी को इन्होंने एंड नहीं किया है। जब आपके पास समझ में बात आ जाएंगे तो हो सकता है आप लोगों के लिए काफ़ी सदमा ये हो सकता है, बहुत बड़ा सदमा ये हो सकता है और बहुत बड़ा लॉस मुझे आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स आए, 4 ऑफ सोर्स आया है और इससे ज़्यादातर खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आप डिप्रेशन के शिकार होते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ आपके पर्सन की सेटिस्फैक्शन के लिए पर्सन रिलेशनशिप में आते हैं, बड़े बड़े लंबे वादे करते हैं, कमिटमेंट देते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में आके जब इनको लगता है कि इनको अच्छी खासी एनर्जी, हैप्पीनेस सब कुछ मिल चुका है, तो ये पर्सन वापस आपका दिल तोड़ देते हैं। वो आपने जो गार्ड लेके रखे थे, इनकी करंट एनर्जी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि अब इनको आपके पास आना है, आपसे जुड़ना है और आपके साथ रिलेशनशिप इनको रखना है। रिलेशनशिप रखने के बाद जब आती है चीज़ें, तो ये चीज़ें आएंगी। गाइस, थर्ड पार्टी नहीं गई है आपके पर्सन के लाइफ से, या फिर गई भी है तो वो वापस आएंगे और इस बार जैसे आएंगी तो ये आपका दिल तोड़ के रख देगी। सिर्फ दिल नहीं तोड़ेगी, जहाँ पे कोई सीधा हॉस्पिटलाइज होता हुआ दिख रहा है, या तो किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी मेजर हेल्थ इशू की वजह से। अब ये चीज़ें और क्या लग रही है मुझे कि एम्प्रेस, अगर आपके पर्सन ने चोरी छुपे थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली थी तो वहाँ पे दिखता है कि कोई बेबी वाली एनर्जी आ रही है, जैसे कि कोई गुड न्यूज़ देके थर्ड पार्टी आ रही है। दूसरी बात ये कि इनकी माता जी अगर है कि कुछ कांड ऐसा माता जी या फिर फैमिली की ओर से होगा जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप के ऊपर बड़ा टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है। तीसरी बात यह है कि अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, उनके वाइफ को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो उसके बाद चीज़ें आपके लिए काफ़ी पेनफुल होगी। रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हड़कंप ये थर्ड पार्टी मचा देगी कि जिसके रिलेशनशिप तो टूटेगा बट मेजर लॉस के साथ टूटेगा। सो बी केयरफुल, आप किस रिलेशनशिप में हैं, बी केयरफुल। एस ऑफ पेंटेकल की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यहाँ पे। स्टार, रिकवरी दिख रही है रिलेशनशिप में, कोई चीज़ें करता हुआ दिख रहा है। 3 ऑफ फैंस, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत चल रही है, एक चीटिंग की एनर्जी के साथ हो रही, या फिर आप दोनों के साथ कोई चीटिंग करने वाला थर्ड पर्सन दूर बैठकर, और ये पर्सन हो सकता है कि जिसको आपके बारे में, आप दोनों के बारे में अच्छे से पता है, या फिर थर्ड पार्टी बाहर बैठ के कुछ ना कुछ चीज़ें कर सकती है। आई मीन टू से ब्लैक मैजिक, या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ें करेगी जिससे दोनों को काफ़ी लॉस झेलना पड़ेगा। बट एस ऑफ पेंटेकल विद स्टार, एक डिवाइन एनर्जी भी है यहाँ पे, एक डेविल एनर्जी भी है। सो यू डोंट वरी, अगर आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं, कोई आप रिचुअल फॉलो करते हैं या फिर किसी से हीलिंग ले रहे हैं, तो इससे आपके रिलेशनशिप में वापस स्टेबिलिटी आएंगी। मैरिज रिलेशनशिप को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है काफ़ी समय से, डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड कुछ भी रिचुअल कर रहा है, तो उसमें सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सोर्स, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। देखिए, ये कोई अगर, जी हाँ, ट्रेडिशनल मैरिज में जो कोई भी ना, उनको एंजाइटी बहुत होने वाली है, क्योंकि आप रिश्ते को तो बचा लेंगे बट जो धोखा आपके पर्सन ने आपके साथ किया है थर्ड पार्टी को रखकर, वो किसी का नहीं जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन के शिकार होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके अनकंडीशनल लव के बदले में अगर आपको प्यार मिलता है, आपके पर्सन प्यार करते हैं बट एक झूठ के साथ, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं बट एक फरेब के साथ, थर्ड पार्टी को रखते हैं, थर्ड पार्टी को छुपा छुपा कर प्यार करते हैं, आपके कहीं ना कहीं आपके भरोसे के साथ, आपके फीलिंग के साथ, या फिर आपके रिलेशनशिप के साथ एक वो धोखा है जो कभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो बयान नहीं किया जा सकता। अगर एक आप लॉयल स्पाउस है, आप एक लॉयल पार्टनर है, ये कहीं और मैरिड भी है, बट इनके मैरिज होने के बाद अगर आपने इनसे प्यार किया, इनको एक्सेप्ट किया है और इन्होंने आपके फीलिंग के साथ खेला है, तो वो बात कोई भी रिलेशनशिप हो, बट जो सच्चे दिल से कोई प्यार करता है और पर्सन कुछ झूठ लेके आपसे प्यार करता है और दिखावा करता है कि आपसे इतना प्यार करता है, तो ये चीज़ें बहुत चुभती है। ये एंजाइटी किसी को होती हुई दिख रही है। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, यहाँ पे बर्डन बहुत है, काम बहुत मिलने वाला है, क्योंकि ये पर्सन वही इनके आज तक के बहाने रहे हैं, मैं मैरिड हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको सेक्रीफाइस करने के लिए बहुत बोलते हैं ये पर्सन, चीज़ें
मीन्स रिश्ता रखकर, जैसे कि आपके लिए ऐसा होता है कि भाई रिश्ता रखकर पता नहीं मैंने और एक्स्ट्रा बर्डन में हार्ट ब्रेक, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पता नहीं मैंने क्या क्या ले लिया है। रिलेशनशिप का सुख मुझे कितना मिलता है मुझे पता नहीं, रिलेशनशिप से हैप्पीनेस मुझे कितनी मिलती है पता नहीं, बट ये चीज़ें मैं तो बस बोनस के साथ लेके आता हूँ। बर्डन बहुत रहेगा। मैरिड रिलेशनशिप है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। ये तो इमोशनली भी बर्डन दिख रहा है मुझे, और ये फाइनेंशियल भी बर्डन दिख रहा है। जी हाँ, हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहे हैं आप, जस्टिस एंड टेन ऑफ सोर्स। धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, शायद आप खुद ही आपके पर्सन से डिवोर्स की बात करेंगे। धोखा तो होता हुआ दिख रहा है। ये तो इनकी फ्लर्टिशियस है जिससे आप परेशान हैं, आपको नहीं चाहिए, इस रिश्ते में आपको बंध के नहीं रखना है। अगर ये कहीं और मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, इस बार शायद एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी आपकी पेशेंस ख़त्म होने वाले हैं। अब ज़्यादा आप नहीं रहेंगे इस रिलेशनशिप में, कुछ बात तो करेंगे आप आपके पर्सन से। पेज ऑफ हैंड्स, आप शायद निकल जाने के बारे में सोचेंगे, इसलिए कार्ड्स इतने आते हैं गाइस। निकल जाने की बात सोचेंगे, या फिर आप आपके पर्सन को ये बात बोलते हुए दिख रहे हैं कि अब आपको जस्टिस चाहिए। बार बार ये धोखाधड़ी, हार्ट ब्रेक एंड बिट्रेल की एनर्जी के साथ मैं रहने वाली नहीं हूँ, मैं रहने वाला नहीं हूँ। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन लेते हैं, ये पर्सन एक्शन लेते हैं, आते हैं। अगेन लवर की एनर्जी के साथ आते हैं ये पर्सन, एक विश फुलफिलमेंट के साथ, विश फुलफिलमेंट है आप इनके साथ, ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। हैप्पीनेस आती है रिलेशनशिप में, बट वो चीज़ें वही आती ना, फिर बार बार वही लूप आता है, यही झगड़े होंगे आपसे। शायद ये हो सकता है कि फिजिकल होने की डिमांड करे, क्योंकि आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड तो बहुत है, जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट है, नीडर होके चल रहे हैं, ये बात आपके पर्सन को अट्रैक्ट बहुत करती है। अपनी सिर्फ फिजिकल सेटिस्फैक्शन हो या चीज़ें हो, इसके लिए पर्सन आते, कॉन्फ्लिक्ट तभी होगा। अगर रिलेशनशिप में रहने की बात आती है, अब आपको अपनी सेल्फ वर्थ प्यारी है, अब आपको आपका इंडिपेंडेंस प्यारा है, तो आप इस बात के बारे में सोचेंगे, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप नाउ एंड आई एम फ्री, आई वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ऐसा कुछ आप बोलेंगे। बट ये छोड़ेंगे नहीं आपको, आपके साथ रहेंगे। मैरिज रिलेशनशिप में है, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे दिख रहा है कि एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे, ये पर्सन आएंगे, ये रहता है आप रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में होगा, अब क्या होगा ना, जब तक आप ये धोखा, बिट्रेल, इस एनर्जी के लिए आप क्या बोलते हैं, ये नहीं होते ना, गो विथ फ्लो की एनर्जी में आप नहीं आती इस एनर्जी को लेकर, तब तक शायद आपको ये ऐसा ही पेन रहेगा। बहुत बड़ी लंबी रीडिंग हो गई ना, कोई बात नहीं, मैसेज ही थे इतने तो क्या करूं। यहाँ पे आपकी भी एनर्जी आ चुकी है और इनकी भी एनर्जी आ चुकी है। यू वर्सेस देम मुझे टॉपिक देना चाहिए, क्योंकि हर स्प्रेड में आपकी भी एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं क्या है आप दोनों की रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। अब ये तो बनता ही भाई, मैं सोच रही थी मुझे फाइनल आउटकम तक जाना ही नहीं पड़ेगा, शायद एनर्जी अच्छे आ जाएंगे। जाकेंजे माइकल, जाकेंजे रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। किसी की नज़र तो लग रही भाई आपके रिलेशनशिप को, या फिर कोई स्पेल कर रहा है इस रिलेशनशिप में झगड़े हो जाए, रिलेशनशिप हैंग हो जाए। डेविल का कार्ड बार बार आ रहा है, डेविल, एम्परर। ये मैरिड अगर कोई कपल देख रहा है ना, तो मुझे लगता है आपके पर्सन आगे चलकर बहुत ज़्यादा अब्यूसिव भी हो जाएंगे। इनको कुछ हैबिट तो है आपके पर्सन को, झगड़े होते हुए दिख रहे मुझे आप दोनों में, बट बैलेंस हो जाएगा। आप कुछ लोग तो कर रहे हैं रिचुअल में, यहाँ पे 100% श्योर आप में से कुछ लोग रिचुअल कर रहे हैं। एस ऑफ कॉइन है,
टू ऑफ कप पे 10 ऑफ कॉइंस है। हाँ जी, है कुछ नेगेटिव एनर्जी के कारण झगड़े मुझे दिख रहे हैं। या तो कोई स्पेल कर रहा है, दोनों में झगड़े आ जाए, रिलेशनशिप हैंग हो जाए, स्टक हो जाए। बट नहीं, मुझे बैलेंसिंग की एनर्जी इस बार हैंगमैन को देखकर लग रही है। मैं हो जाएगी, चीज़ें सेटल हो जाएंगी। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, मिलते हुए दिख रहे। अगर आप शादी नहीं हुई है, सिंगल हैं, तो हो सकता है कि फैमिली हो जाएगी आपकी। फैमिली के कार्ड भी आए ना यहाँ पे, और इस पर्सन के साथ फैमिली है, तो ये फैमिली अच्छी जाती हुई दिख रही है। हंसी खुशी वाला माहौल मुझे दिख रहा है, पूरा बेडनेस दिख रहा है, बच्चों का फ्यूचर दिख रहा है, बच्चे पेरेंट महकते चहकते हुए दिख रहे, आप दोनों में प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्टेबिलिटी की बात आ रही, पर थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है। तो अब होता ही है गाइस, 100% परफेक्ट इसकी लाइफ हुई है, होती है। हमें आप एनर्जी से पता चलता है, इसलिए आपको पता है। नहीं तो पुराने हमारे जो पेरेंट्स थे, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, बट इनकी भी लाइफ चली ना। अब इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थे। तो बातों को जितना हम बढ़ाएंगे, जितनी डर में रहेंगे, तो चीज़ें हमें और ज़्यादा डराएंगी। हाँ जी, झगड़े होंगे तो झगड़े में कुछ बातें होंगी, किसी के डिवोर्स की भी बात होंगी, झगड़े होगी। और किसी के माताजी के कारण आप दोनों में झगड़े चल रहे थे, या फिर किसी के माताजी आप दोनों में झगड़े लगा रहे थे, तो ये भी चीज़ है कि सॉर्ट हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई डिवोर्स वाली बात चल रही थी, तो झगड़े आप दोनों में होते, बट डिवोर्स होगा नहीं। बट ये मैं आपको बोल दूँ, आप दोनों में कोई डिवोर्स नहीं होगा। हाँ, उसको लेकर झगड़े होंगे। देखिए, डेविल को डेविल क्लेरिफाई कर रहा है, या फिर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है जी। हाँ जी, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। हाई प्रिस्टेस, आप दोनों में यहाँ पे स्पेल हो रहे हैं। रिलेशनशिप के ऊपर डेफिनेटली स्पेल हो रहे, सीक्रेटली हिडनली स्पेल हो रहे हैं आप दोनों के ऊपर। कोई एक्सपीरियंस लेडी है जिसके चलते आप दोनों के ऊपर स्पेल हो रहे हैं। आप दोनों में डिवोर्स हो जाए, इसीलिए कोई इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। देखते कामयाब होगा क्या है स्पेल कामयाब होगा? डेविल को क्लेरिफाई कीजिए, क्या ये स्पेल कामयाब होगा? स्ट्रॉन्गली स्पेल तो किया जा रहा है, प्लीज टेल मी स्पेल कामयाब होगा? टावर, हाँ जी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकता है। टावर मोमेंट, डिवोर्स के बाद अगर आपके पर्सन सडनली करने लग जाए, तो देख लीजिएगा ये कोई स्पेल हो रहा है। या फिर आप खुद ही अब तक डिवोर्स को अपोज कर रहे थे, बट आप डिवोर्स की बात करने लग गए, तो आपके ऊपर कोई स्पेल कर रहा है कि आप खुद ही आपके पर्सन को डिवोर्स दे दें। एम्परर की बात, डेस्टाइन, और डेस्टिनी है जी प्रोटेक्ट करने के लिए। वो सबका मालिक एक है, वो मालिक आपको प्रोटेक्ट करेगा। हैंगमैन, क्लेरिफाई बाय वर्ल्ड, कोई थर्ड पार्टी है दोनों के रिलेशनशिप में। एक आप और एक कोई थर्ड पार्टी है जो बार बार कोशिश कर रही है कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ खराब हो जाए, हैंग हो जाए, इस रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट ना मिले। पेज ऑफ कॉइन्स, क्लेरिफाई बाय 7 ऑफ कप। इनके आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, डिवोर्स वाली बात, ये वाली बात। तो इनके लाइफ में जो स्पाउस है ना, वो कोई स्ट्रॉन्ग स्पेल कर रहा है कि डिवोर्स ना हो जाए और आपके पर्सन उन्हीं में रह जाए। तो ये टावर मोमेंट आपके लिए बनेगा। अगर आप दोनों मैरिड रिलेशनशिप है, तो थर्ड पार्टी दूर बैठकर आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, स्ट्रांगली कर रही। वो भी एक बात बोल दो, स्ट्रांगली कर रही, पावरफुल एनर्जी लगा रही हैं। ऑप्शंस काफ़ी रिलेशनशिप में आपके, तो इसके लिए ना आपके पर्सन की एनर्जी स्प्रेड हो जाती है सब में। आपके ऊपर थोड़े कम ही एफर्ट लगते हैं। 3 ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। थ्री ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। और 10 ऑफ वैंड्स, बोझ तो बहुत बढ़ने वाला है, बर्डन बहुत बढ़ने वाला है, वर्कलोड बहुत बढ़ने वाला है। सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं, या फिर सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी पैसा खर्च करने वाले, पार्टियां बहुत करने वाले पर्सन। टेम्परेंस को क्लेरिफाई करें, 8 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। जहाँ रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा, पीस में आ जाएगा, बातें होंगी यहाँ पे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। कोई ब्लैक मैजिक से झगड़े लगाने की कोशिश कर रहा है, तो सन के एनर्जी ने झगड़े खत्म कर दिए। इक्वल गिव एंड टेक की बात होगी। एस ऑफ कॉइन्स के साथ 7 ऑफ सोर्ट्स आ रहे हैं, इग्नोर तो नहीं करूँगी भाई, मैसेज तो सभी देने मुझे। 7 ऑफ वैंड्स, स्टार। यहाँ पे कोई अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस है,
चीटिंग के साथ स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। दूसरे मैं सबसे भी मैसेज दूंगी, अगर बहुत ज़्यादा फेमस है, स्ट्रांग है, पावरफुल है आप, तो कोई गलत इंटेंशन के साथ रिलेशनशिप में आ रहा है। फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ। अगर आप सिंगल है, फेमस है, आपकी बहुत अच्छी नेम फेम है, तो आपके पर्सन वापस अगर आपके साथ आ रहे हैं, यहाँ पे कोई कुछ गलत इंटेंशन है, चीटिंग के साथ ही आ रहे हैं, आपकी फेम देख कर आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके फेम में शायद इनका करियर भी संवर जाए, इनका लाइफ संवर जाए। दूसरी बात यह है, कोई गलत इंटेंशन से आ रहा है आपके लाइफ में, तो हीलिंग के थ्रू आप ही इन सारे बातों, ये सारी चीटिंग ही ख़त्म कर देंगे। आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेंगे इफ़ यू आर हीलर। और अगर आप किसी से हीलिंग ले रहे हैं या फिर कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि चीटिंग आपके साथ हो सकती है कि रिलेशनशिप में आने के बाद कोई धोखाधड़ी आप दोनों के साथ हो सकती है, क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप का कोई एक कट्टर वैरा मैं देख रही हूँ, जो हरदम ये चाह रहा है कि आपका रिश्ता किसी भी तरीके से, किसी भी नोट पे ख़त्म हो जाए। यहाँ तक कि एक एक्सीडेंट कोई प्लान कर रहा है, कोई या तो एनर्जेटिकली आप दोनों में एक्सीडेंट हो जाए, कोई टावर मूवमेंट, कोई बिग लॉस हो जाए, ये कोई मैनिफेस्ट भी कर रहा है और स्ट्रॉन्ग स्पेल भी कर रहा है इसके ऊपर। तो आपको एनर्जी बताइए एंजल। तो आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे हर्मिट एंड नाइट ऑफ वांड्स। जी, यूनियन तो होगा, बट यहाँ पे एक मैसेज मुझे आपके लिए लग रहा है कि आपके पर्सन का फ्लर्टिशियस जो एटीट्यूड है, इसके ऊपर आप थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन ले। किंग ऑफ वांड्स, सोच समझ कर आप डिसीजन ले और तभी इस यूनियन में जाए। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हैं, आपको अच्छे से पता है कि ये पर्सन 2 दिन की चांदनी की जैसे आते, तीसरे दिन गायब हो जाते हैं और आपको इस रिलेशनशिप में लंबे समय से अकेला पानी दे के जाते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो आपको थोड़ा मैच्योरिटी के साथ इस डिसीजन को फॉलो करना है। मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर आपके पर्सन बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में थे, तो कुछ अवेकनिंग आपके पर्सन के हो जाएंगे और ये पर्सन एक परमानेंट एनर्जी की किंग की एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 10 ऑफ कॉइंस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जैसे मैसेज आ रहे हैं वैसे मैं आपको दे रही, जितनी आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। 10 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई किए, किसी से भी मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ। 10 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कीजिए गाइस। 10 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स। क्रॉस रोड पे आपके पर्सन खड़े, यहाँ पे उन लोगों के लिए बात आ रही है, ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में कोई कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है। आपके पास उनके लाइफ में कोई डिवोर्स वाली बात चल रही थी और आपको एश्योर था, आप एश्योर थे कि इनकी डिवोर्स हो जाएगा, तब आपके पर्सन आपके साथ फैमिली बनाएंगे। बट ये नहीं दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन आ तो जाते हैं, बट ये पर्सन किस ऐसे झमेले में फंसे हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे। इनके फैमिली है, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और आपके पर्सन को अपना काफ़ी योगदान इनके लाइफ में देना पड़ता है। फाइनेंशियल है, एनर्जेटिकल है, फिजिकल है, सारा योगदान आपके पर्सन को वहाँ पे देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन के रास्ते इतने आसान नहीं जितना आपके पर्सन समझते या फिर आपको समझाते हैं। क्योंकि इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी, अब इनके फैमिली हो सकते हैं या फिर इनके स्पाउस हो सकते हैं, ये बहुत बड़े बड़े बकेट आपके पर्सन के सामने खड़े करने वाले हैं। अगर कोर्ट में जाते हैं तो सारे लोगों का एक फाइनेंशियल भुगतान आपके पर्सन से एक बड़ी मात्रा में लेने की कोशिश करेंगे और ये पर्सन शायद इतना क्या बोलते हैं उतना आपके पर्सन नहीं दे सकते। तो यही आने के आपके पास आने के लिए आपके पर्सन कंफ्यूज रहेंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे या फिर इनके लिए बहुत टफ डिसीजन रहेगा। तो ये चीज़ें फाइनल आउटकम में दिख रही है। लेट गो तो नहीं करेंगे आपके पर्सन, आपको जाने भी नहीं देंगे, आपके पास कंप्लीटली आएंगे भी नहीं। 70-80% आते, 20% मात्रा बाकी होती, फिर भी बाद में भाग जाते हैं। आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि इनको इस रिश्ते में रहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इनकी कोई मजबूरी है, इनकी फैमिली है, इनके पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे हैं, इसलिए इनको रहना पड़ता है, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए।
मुझे लगा ही था, जब मैंने फर्स्ट हाफ निकाला ना तब भी मुझे लगा था कि अरे बहुत लंबी रीडिंग जाने वाली है आज। पर चलिए, किसी के लिए डिटेल रीडिंग ही हो जाती है, सेशन ही हो जाता है किसी के लिए। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल की क्या गाइडेंस है प्लीज बताइए एंजल। मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है। इफ़ यू बिलीव, यस, आप भरोसा करते हैं तो ये रुक जाइए, भरोसा नहीं है तो मत रुकिए। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लिए अच्छे, मैंने बोला था परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आएगी। किसी किसी के लिए यहाँ से लगभग 1 साल। यू आर रेडी, आपको पता है और आप रेडी भी हो, और नो नीड टू वरी। ये है एंजल की गाइडेंस आपके लिए। चलिए रैप अप करते रीडिंग को। रीडिंग आपको कैसे लगे डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।